मतलब इतनी मोटी लेयर चढ़ा दी है दोषों की कि पता ही नहीं चल रहा है कि ये किसके लिए कहा जा रहा है। फिर जिसने पूछा है वो सुने उत्तर, बाकी हम तो ऐसे ही बैठे हैं। उसके लिए नहीं होता है, हम सबके लिए होता है वो। यहाँ तक कि बोलने वाले के लिए भी होता है, जो सबको बता रहा है ना उसके लिए भी है ये, और जो सुनने वाले हैं उसके लिए भी है ये। तो ये जागरूकता कैसे पैदा हो? ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान के कारण ऐसे होता है, ये सारा अज्ञान है। और जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाए कि मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम यही है जब मेरे को ये अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, और मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम यही है कि मैं अभी कम से कम इन बातों को सुनते हुए क्लास वाला जो काम है, कैसे सुनना चाहिए और कक्षा में कैसे बैठना चाहिए, इसको तो मैं कम से कम दिव्य बना लूं, इसकी प्रैक्टिस अभी अभी कर लूं ना, जो अभी सुन रहा हूं। यहाँ से शुरुआत होती है। आदमी टालता रहता है कि ये बाद में कर लेंगे, अभी तो थोड़ा सा आलस से प्रमाद कर लेते हैं, जो सुन रहे हैं इसको बाहर जाके देखेंगे, बाहर तो याद ही नहीं रहेगा, दूसरी चीज आ जाएंगी। बाहर तो बैठे हैं दूसरे, जो छोड़ के आए हो ना आप अपने साथी मित्र, वो तैयार ही बैठे हैं बाहर जाते ही। अभी सुन रहे हैं उसको अभी अप्लाई करो अपने जीवन में इसी क्षण, तब तो रूपांतरण हो जाएगा और तब तो जीवन का सार्थकता संभव है। अभी नहीं तो कभी नहीं। यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेद यह अवेदित महति विनष्टि। ये महति विनष्टि है। जब हम क्लास में एक अच्छे विद्यार्थी की तरह नहीं बैठते हैं, एक अच्छे श्रोता की तरह से नहीं सुनते हैं, तो ये महती विनष्टि है जीवन की। पर समझ में नहीं आती है कि कुछ नाश भी हो रहा है मेरा, ये समझ में नहीं आता है व्यक्ति को। और आप एक दिन दिव्यता से बैठ के देखो और ये संकल्प लेके बैठो कि आज जो बताया जा रहा है वो 100% मेरे को याद रहेगा, और फिर देखो आपको कितना अच्छा लगता है। अभी करो अभी पाओ। महाराज जी बोलते हैं ना कि प्राणायाम में अभी करो अभी पाओ उसका रिजल्ट, और वो मिलता है। व्यक्ति एक ही सेशन में 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 1-1 किलो वेट एक ही सेशन में करते हैं, लेकिन फिर वो लगे ही रहते हैं। इस कक्षा में जो सुना उसको अभी अप्लाई करो। अपने कर्म को दिव्य कैसे बनाएं? तो कर्म अभी भी तो एक कर्म हो ही रहा है ना। अभी कौन सा कर्म हो रहा है? सुनने का, बैठने का। तो अभी अप्लाई करो उसको कि आज तक जो सुना, आज का सुनना उस सब से अलग होगा। आज तक जो कक्षा में सुनता रहा वो एक ढंग से सुनता था, आज का सुनना सबसे अलग होगा मेरा। फिर आप देखो आपको कैसी अनुभूति होती है। और कुछ पूछना? ओम दीदी जी हम जानना चाह रहे थे कि बीज मंत्र क्या होता है और उसका जप कैसे की जाती है? बीज मंत्र तो गायत्री मंत्र ही है। बीज मंत्र का मतलब ये है कि जैसे एक बीज होता है ना, अब बीज कितने हो सकते हैं? अनंत। गेहूं का भी बीज है, चने का भी, बाजरा का भी, जवार का भी, गवार का भी, फूलों का भी, अनेक बीज हो सकते हैं, गुलाब का भी, गेंदा का भी। तो बीज का मतलब होता है मूल कारण, और उस बीज में अनेक प्रकार की शक्तियां छिपी होती हैं, पर वो बीज में आपको दिखेंगी नहीं। पहले खेत को बीज बोने योग्य बनाओ, फिर उसमें बीज बो, फिर उसमें पानी दो, फिर नलाई करो, कटाई करो, तब कहीं फल आएगा ना। तो जो हमें चाहिए उसका एक अलग स्पेशल बीज होता है। तो अध्यात्म में ये जो अष्टांग योग का एक एक अंग है वो एक एक बीज है। तो आप किसी भी एक बीज को अपना लो, उसमें शक्ति भरी हुई है। जैसे सत्य बोला तो ये एक बीज है, तो कोई भी अक्षर बीज मंत्र बन जाएगा। केवल ओम भी बीज मंत्र बन जाएगा, गायत्री मंत्र भी बीज मंत्र बन जाएगा, ओम खम ब्रह्म ये भी बीज मंत्र बन जाएगा, ओम सत्यम ये भी बीज मंत्र बन जाएगा। जितने भी मंत्र हैं उनमें से किसी भी मंत्र को ले लो, हर मंत्र अपने आप में एक बीज है
और बीज में अनंत शक्ति भरी हुई होती है, मतलब उसका कहीं अंत नहीं आता। जैसे एक छोटा छोटा वट वृक्ष का बीज है, उसमें कितनी शक्ति है, एक बार बोया फिर वो कितना बड़ा वृक्ष बना, और फिर उस वृक्ष से जो उसकी दाढ़ी निकल निकल के वो जो फैलता रहता है, उसको यदि ना रोकें तो आंध्र प्रदेश में एक वट वृक्ष का पेड़ हमने देखा 13 किलोमीटर में फैला हुआ था। अब उसमें पता ही नहीं चलता है कि मूल कौन सा था, और ना रोकें ऐसे ही वो बढ़ता रहे तो अनंत काल तक बढ़ता रहेगा। तो ये सारी शक्ति कहाँ छिपी थी? उस छोटे वाले बीज में छिपी हुई थी। तो ऐसे ही जो साधक, जो योगी, जो ऋषि तपस्वी योगी हुए, उन्होंने किसी एक बीज को लिया। हम खम ऐसे ऐसे भी बीज है ना, उनमें से किसी एक को लिया उन्होंने, और फिर उनको जो उपलब्धि हुई, और फिर उन्होंने कहा कि ये जो मेरे को प्राप्त हुआ ये तो बहुत कम प्राप्त हुआ है, इससे अनंत गुणा ऐसा है जो अभी मेरे सामने है, जिसको मैं प्राप्त अनुभव नहीं कर पाया, पर मेरे को दिख रहा है कि इससे अनंत गुणा ज्यादा है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य उतनी ही थी। हमें दिखता है कि हमारे सामने किचन में बड़े कढ़ाई में बहुत सारे चावल बने पड़े हैं, पर जो मैं खा पाया वो तो उसके तुलना में कितना खा पाया? कुछ भी नहीं खा पाया। मैं तो इतना ही खा पाया, और उसमें थे कितने? खूब सारे थे। तो ये तो स्थूल उदाहरण समझाने के लिए दिया जाता है। तो हर मंत्र अपने आप में, हर शब्द अपने आप में बीज मंत्र है। बीज का मतलब है अनअभिव्यक्त शक्ति, और उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है फिर एक प्रोसेस से गुजर के, बीज में जो शक्ति है। उसके क्या कोई मात्रा निश्चित है, कितनी जप करना चाहिए उसके बाद उसका फल? नहीं। और उसकी विधि कैसी है? उसका अंतःकरण कैसे पवित्र होगा आपका, ये उसकी शर्त है। तो आप करोड़ों जाप करके भी उसको शुद्ध कर सकते हैं, और 100-200 जाप करके भी शुद्ध कर सकते हैं, और बिना एक जाप किए भी शुद्ध कर सकते हैं। केवल सेवा से, समर्पण से, ईश्वर प्रणिधान से, अनेक उपाय हैं, पर मेन बात यह है उसको हटाना है, मैल को। इसलिए जो महर्षि कपिल हैं, उन्होंने अपने शास्त्र की, सांख्य दर्शन जो सबसे प्राचीन माना जाता है, शुरुआत की, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति करनी है। अत्यंत निवृत्ति मतलब फिर कभी लेश मात्र भी ना बचे तीनों दुखों का, ये हमें करना है। और उसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ, तो अत्यंत पुरुषार्थ का मतलब वहां मेहनत भी है, और अत्यंत पुरुषार्थ का मतलब है ये ही अंतिम प्रयोजन है पुरुष का। और फिर सबसे लास्ट सूत्र में कहा यद्वा तद्वा तदुच्छिति ही पुरुषार्थ। जैसे तैसे भी करके उस अज्ञान अविद्या की उच्छिति कर दो, उसको उखाड़ डालो, यही पुरुषार्थ है। तो आप कितने मंत्र का जप करके अपने अंतःकरण को पवित्र कर सकते हैं, आप ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति कर सकते हैं। एक तो सामान्य बुद्धि का भी टोटा, यह स्थिति आज है हमारी कि सामान्य बुद्धि भी नहीं है कि मेरा किस में नुकसान है, क्लास में ठीक से सुनने में नुकसान है या ठीक से न सुनने में नुकसान है, पता ही नहीं है। एक तो ये बुद्धि का स्तर है, और एक वो ऋतंभरा प्रज्ञा जिसमें सब कुछ ऐसे शीशे की तरह से साफ साफ दिखाई देता है, उसको प्राप्त करना है। ये है लक्ष्य सामने। अब उसको आप कैसे भी कर लें, ध्यान के द्वारा कर लें, जप के द्वारा कर लें, सेवा के द्वारा कर लें, समर्पण के द्वारा कर लें, कैसे भी कर लें, उसको हटाना है। तो कोई निश्चित नहीं है उसकी सीमा कि कितना करना है। तो ये विशाला नगरी का इतिहास सुना रहे हैं। विश्वामित्र कह रहे हैं, श्रूयताम राम शक्रस्य कथाम कथयत श्रुताम अस्मिन् देशे हि यद्वृत्तं शृणु तत्त्वेन राघव पूर्वं कृत युगे राम दितेः पुत्रा महाबलाः अदितेश्च महाभागा वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः ततस्तेषां नरव्याघ्र बुद्धिरासीन्महात्मनाम् अमरा विजराश्चैव कथं स्यामो निरामयाः। तो इन्होंने कहा
राम शक्रस्य कथां श्रुतां श्रूयताम। हे राम, शक्रस्य कथाम, इंद्र की कथा को, माने इंद्र ने ये कथा कही थी। शक्रस्य श्रुताम कथाम कथयत श्रूयताम। शक्रस्य इंद्र की, शक्रस्य श्रुताम कथाम, इंद्र से सुनी हुई कथा को, कथयत मैं कह रहा हूँ, और मुझ कहते हुए को श्रूयताम आप सुने। ये जो प्रश्न आपने पूछा है, यही प्रश्न मैंने इंद्र से पूछा था, शक्र से पूछा था, और इंद्र ने जो इसके बारे में कथा सुनाई थी मुझे, उसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अस्मिन देशे ही यद वृत्तम, जो इस देश के बारे में वृत्तांत था, जो इसकी महत्ता थी, जो मेरे को इंद्र ने बताया था, तत्त्वेन शृणु राघवः, हे राघव उसको तुम यथार्थता से सुनो। तत्त्वेन मतलब प्रामाणिकता से, इसके बारे में मैं ठीक ठीक आपको यथार्थ रूप से बताता हूँ। पूर्वं कृत युगे राम दिते पुत्रा महाबलाः अदितेश्च महाभागा वीर्यवंत सुधार्मिकाः। राम, हे राम, पूर्वम कृत युगे, पहले जो युग बीत गया उसमें, तो राम किस में आए? त्रेता युग में। उससे पहले बीत गया वो सतयुग, नहीं सतयुग, पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो ये राम को सुना रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं पूर्वम कृत युगे, पहला युग जो बीत गया अर्थात सतयुग। सतयुग में दिते पुत्रा महाबलाः, दिति के बड़े पराक्रमी पुत्र थे, महाबला महान बलवान, और अदितेश्च महाभागा, और अदिति के भी बड़े वीर्यवान पुत्र थे। अदितेश्च महाभागा वीर्यवंत सुधार्मिकाः, वो भी बहुत धार्मिक थे। तो दिति के और अदिति के ये दो शक्तियां हैं, दो अवखंडने। दिति के पुत्र थे वो बड़े बलवान थे, और अदिति के जो पुत्र थे वो भी बड़े बलवान थे, लेकिन इसके साथ विशेषण सुधार्मिका और लगा दिया। जो दिति के पुत्र हैं वो धार्मिक नहीं है, बलवान तो हैं। दिति के पुत्र हो गए दैत्य, और अदिति के पुत्र आदित्य देव जिनको कहते हैं। तो दिति के जो पुत्र दैत्य हैं वो महाबलाः, बलवान तो बहुत हैं लेकिन वो धार्मिक नहीं है। राक्षस असुर दैत्य जो होते हैं उनमें बल तो बहुत होता है लेकिन उनमें नैतिक बल नहीं होता है, इसलिए वो हमेशा पराजित ही होते हैं बलवान होते हुए। बलवान तो बहुत हैं। और दूसरी तरफ अदितेश्च महाभागा, और जो अदिति के पुत्र हैं महाभागा, अदिति के जो पुत्र हैं वो सुधार्मिकाः वीर्यवन्तः, वो पराक्रमी भी हैं और सुधार्मिक, धार्मिक में भी श्रेष्ठ धार्मिक अर्थात देवता। तो ये दो प्रकार की संतानें दिति और अदिति की हुई। तो क्या हुआ? ततः तेषाम नर व्याघ्रः बुद्धिरासीत् महात्मनाम अमरा विजराश्चैव कथम स्याम निरामयाः। तो हे नर व्याघ्र श्री राम माने पुरुष सिंह, ततः तेषाम बुद्धिरासीत्, उनके तेषाम महात्मनाम, वो जो महात्मा थे दोनों ही दैत्य और देवता, दिति और अदिति के जो पुत्र हैं उन दोनों में, महापुरुषों में, महान आत्माओं में बुद्धिरासीत्, ये विचार आया। क्या विचार आया? अमरा विजराश्चैव कथम स्याम, हम निरामयाः, निरोग होकर के अजर और अमर कैसे बने। अजर मतलब जिसको जरा नहीं आती है, वृद्धावस्था हमें ना आए, और अमरा मृत्यु ना आए। ऐसा कौन सा उपाय है कि जिससे हम कमजोर भी ना हो और मरें भी नहीं? तो हर व्यक्ति यही तो चाहता है। मरण पर्यंत भी व्यक्ति कौन सी चीज खाना चाहता है? जिससे वो बलवान बने। अगर मिल जाए तो, ना मिले तो एक अलग बात होती है। पर यदि किसी व्यक्ति को
पॉसिबल है तो वो व्यक्ति, और जिसको जो लगता है कि इससे मैं बलवान बनूंगा, उस चीज को वो व्यक्ति खाना चाहता है। किसी को घी, दूध, मक्खन, मलाई, सब्जी, रोटी, चावल पता है कि ये खाने से हम बलवान बनेंगे, तो व्यक्ति उनको ही खाना चाहता है। किसी को लगता है कि मैं तो मांसाहार आदि करके, अंडे खा करके बलवान बनूंगा, वो उसको खाना चाहता है। तो लास्ट तक व्यक्ति की यही डिमांड होती है कि एक तो मैं मरूं नहीं, शरीर ठीक है, और दूसरा अजर, जरावस्था ना आए। तो हर व्यक्ति ऐसे ही प्रयास करता है। हर रोज जब वो आईने में देखता है अपने आप को, तो कभी भी वो वृद्धावस्था को नहीं देखता है कि कल से आज ज्यादा बूढ़ा हो गया। कोशिश यही करता है, आईना तो दिखाता है जैसा है वैसा ही, पर वो आईने को झुठलाना चाहता है कि नहीं अभी तो मैं बच्चा ही हूं, अभी तो मैं युवा ही हूं, ऐसे ही बताना चाहता है व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर की ये मूल डिमांड है। तो इन दोनों ने सोचा कि हम विजर और अमर कैसे बने। विगत जर, जरावस्था चली गई है जिससे, तो ऐसे कथम श्याम निरामयाः, हमारे तो यहाँ स्थान ही है निरामयम, निरोग बनाने वाला स्थान। तो ऐसे इन्होंने सोचा, दोनों ने, देवों ने भी और असुरों ने भी। तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीत् विपश्चितां, क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वैः, ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा वासुकिं, मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थोरमितौजसः, अथ वस्त्रसहस्रेण योक्त्रशर्पशिरांसि च, वमन्तोति विषं तत्र ददंशुर्दशनैः शिलाः, उत्पपातग्निसङ्काशं हालाहलमहाविषं, तेन दग्धं जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषाम्। अथ देवा महादेवं शङ्करं शरणार्थिनः, जग्मुः पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहीति तुष्टुवुः। एवमुक्तस्ततो देवैर्देव देवेश्वरः प्रभुः, प्रादुरासीत् ततोऽत्रैव शङ्खचक्रधरो हरिः। उवाचैनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरिः, देवतैर्मथ्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितं, तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत्, अग्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो। तो जब उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा उपाय हो जिससे हम अमर भी हो जाएं और विजर भी हो जाएं, अजर अमर बन जाएं, तेषां चिंतयताम तत्र बुद्धिरासीत, तो कह रहे हैं तत्र, तब वहां पर, तेषां विपश्चिताम चिंतयताम, उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में ये विचार आया। बुद्धिरासीत, बुद्धि मतलब यहाँ पर विचार, ये विचार आया, क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्यामः, कि हम क्षीर सागर का मंथन करेंगे। क्षीर मतलब दुग्ध, और दुग्ध से ही दही बना के फिर मथा जाता है, तो उसमें से मक्खन निकलता है, अमृत निकलता है। मक्खन को खा करके फिर व्यक्ति पुष्ट होता है। तो भगवान भी मक्खन खाया करते, भगवान कृष्ण, उनको सबसे ज्यादा पुष्टिकारक, रुचिकर मक्खन ही लगता था, तो मक्खन खाते थे वो। तो ऐसे इन्होंने सोचा, क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्यामः, हम इस जो क्षीर का सागर है, उदम, क्षीरोदम, क्षीर का जो सागर है, उसको मथनम कृत्वा, क्षीर उदा मथनम कृत्वा रसम प्राप्स्यामः, उससे हम कोई ऐसा रस प्राप्त करेंगे, जरूर इस क्षीर सागर में से कोई रस निकलेगा, तो जिससे हम अजर और अमर बन जाएंगे। तो ये क्षीर सागर कौन सा है? हमारी जो सात्विक बुद्धि है वो ही क्षीर सागर है, और उसका मंथन करता है व्यक्ति। फिर उस बुद्धि में से मंथन करते करते सात्विक बुद्धि निकलती है,
तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, 7 प्रकार के रत्न निकलते हैं वहां पे। तो जो सबसे आखिरी वाला है ऋतंभरा प्रज्ञा, अविप्लव विवेक ख्याति, वो कल्याण कर देती है, फिर वो योगी को अजर अमर बना देती है। तो वहां 7 निकलते हैं, यहाँ 14 निकलेंगे। तो इन्होंने कहा ऐसा कोई रस प्राप्त करें हम, तो हम क्या करते हैं, इस क्षीर सागर का मंथन करते हैं। तथा निश्चित्य मथनम, तो इस मंथन का निश्चय करके, योक्त्रम कृत्वा च वासुकिम, और वही मंथन करना है तो एक मथनी भी चाहिए, एक रस्सी भी चाहिए, तभी तो मंथन होगा। तो साधन भी तो चाहिए मंथन करने के लिए। तो यहाँ इन्होंने मंथन करने के लिए वासुकिम योक्त्रम कृत्वा, जो वासुकी है, नाग है, उसको तो रस्सी बनाया। योक्त्र मतलब जो यहाँ बांधा जाता है उसको भी योक्त्र कहते हैं। तगड़ी, मेखला, मेखला भी बोलते हैं उसको। तो इन्होंने वासुकी को योक्त्र बनाया, रस्सी बनाया। और मंदरम मंथानम कृत्वा, जो मंदर पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, उसको इन्होंने मंद्राचल पर्वत को मंथानम, मथनी बनाया। क्योंकि इतना बड़ा सागर यदि मंथन करना है तो उसकी मथनी भी तो उतनी ही विशाल चाहिए ना। तो मंद्राचल पर्वत को मंदरम मंथानम कृत्वा ममंथु अमित औजसः, अमित औजस, अमित जिसको मापा नहीं जा सके, ऐसा अनंत औज तेज है जिनके अंदर, ऐसे दैत्य और दानव उन्होंने ममंथु, क्षीर सागर का मंथन करना शुरू किया, मथना शुरू किया। अथ वर्ष सहस्रेण, और मथते मथते हजारों वर्ष हो गए। ठीक है ब्रह्मचारी, आप पूछ रहे थे ना कितना जाप करें, तो मंथन करने में देवताओं को और दैत्यों को कितने वर्ष लग गए, हजारों वर्ष लग गए। एक दिन में नहीं निकलता है, 2-4 साल में भी नहीं लगता है, बहुत दीर्घ काल तक और निरंतरीय, निरंतरता पूर्वक। इतना ही सरल यदि हो मोक्ष को प्राप्त करना, दिव्यता को प्राप्त करना, तो सभी कर लें प्राप्त। तो उसके लिए पहली शर्त दीर्घ काल तक, दूसरी शर्त निरंतरीय। कई बार व्यक्ति दीर्घ काल तक तो लगा रहता है, लेकिन बीच बीच में गैप आ जाते हैं तो टूट जाता है क्रम। क्रम नहीं टूटना चाहिए, ये शर्त है। थोड़ी देर के लिए भी यदि क्रम टूट गया, एक क्षण के लिए भी, तो उसी में असुर घुस जाएगा, फिर वो पूरा किया कराया चौपट कर देगा थोड़ी भी देर के लिए। तो जैसे किसी ने कोई अच्छी चीज बनाई, कोई हलवा बनाया, खीर बनाई, और वहां पर रख दिया ठंडा होने के लिए, और थोड़ी देर भी यदि उसकी निगरानी नहीं रखी तो इतनी देर में तो कुत्ता आके झूठे कर देगा, कोई छिपकली आके गिर जाएगी, कोई कौवा आके खा जाएगा, कोई बिल्ली आके झूठा कर देगी। जो देवता के लिए हमने हवी तैयार की थी, तो उसको फिर ऐसे रखा जाता है कि सूना नहीं रखा जाता है, उसको एक पल के लिए भी रखते हैं तो किसी व्यक्ति को वहां नियत किया जाता है कि आप इसका ध्यान रखना, कोई इसको झूठा ना कर दे, क्योंकि ये हमने बड़े पुरुषार्थ से, बड़े सात्विक भाव से, बड़ी मेहनत से देवता के लिए प्रसाद तैयार किया है, भगवान को चढ़ाना है ये। तो जब हम कोई शुभ कर्म करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, तो क्योंकि वो कर्म हमें भगवान के चरणों में समर्पित करना है, तो उसके करते हुए कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, सांप, बिच्छू, इनसे निगरानी रखनी पड़ती है, नहीं तो कोई भी बीच में आकर के उसको दूषित कर देता है। तो इस प्रकार से इन्होंने कितने वर्षों तक उसको मंथन को जारी रखा। वर्ष सहस्रेण, हजारों वर्ष तक उसको मंथन करते रहे ये। अतः वर्ष सहस्रेण योक्त्र शर्प सिरांसी च वमंतो अति विषम तत्र। तो जो सर्प के सिर अर्थात उनके जो फण हैं, क्योंकि वो रगड़ा जाएगा तो उसको जोर पड़ता है ना, घिस रहा है वो, तो उसके फण से विष निकल के, क्योंकि वो परेशान हो गया, दुखी हो गया। योक्त्र रूपी जो सर्प था, रस्सी रूपी जो सर्प था, उनके सिरांसी से, उनके सिर, उनके फण भी कुचले जा रहे थे।
तो वमंत अति विषम, तो वो जो वासुकी नाग के फण थे वो अति विषम वमंत, विष उगल रही थी। फिर तो सर्प को जब रगड़ा जाएगा तो क्या अमृत उगलेगा क्या? जो है वो ही उगलेगा ना। तो अब समय हो गया, ये किस तरह से विष बाहर आता है हम सब का भी, और हम सब के अंदर भी क्या क्या चीजें हैं, इसको फिर हम कल चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे सामर्थ, हे करुणा सिंधो, हे सामर्थ, हे करुणा सिंधो, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।